जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री चित्रकेतु जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्याति जाते, पलटो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त वो, उद्धव से प्यारे इनकी ख्याति पात पात में। वर्णन करते हैं, प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। प्रजा इनके शासन से संतुष्ट थी। राजोचित सर्वगुण संपन्न सूरसेन देश के इस सार्वभौम नरेश के 1 करोड़ रानियां थीं, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ श्री नारद जी और अंगरा जी विचरते हुए राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने प्रत्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य आदि द्वारा उनका पूजन किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा से कुशल प्रश्न करते हुए ऋषि ने कहा, राजन, मैं देख रहा हूँ तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं, क्या कारण है? राजा ने अपना दुखड़ा सुनाया कि बिना एक पुत्र के मैं पूर्वजों सहित नरक में पड़ रहा हूँ। कृपा करके वह उपाय कीजिए जिससे पुत्र पाकर मैं दुष्पार नरक से उत्तीर्ण हो सकूँ। मुनि ने कृपापूर्वक त्वाष्ट चरु तैयार कर उससे तुष्टा देवता का पूजन कराया और राजा की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पटरानी कृतध्वति को उस यज्ञ का अपशिष्ट अन्न देकर कहा, इसे खा लो। फिर राजा से कहा, इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। यह कहकर ऋषि चले गए। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत दान दिए। पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति इस रानी पर विशेष बढ़ती गई, जिससे और रानियों को डाह होने लगा। एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थीं, दूसरे राजा भी उनसे उदासीन रहने लगे। अतः वे अपने को धिक्कारने लगी। वे सोचती, हम तो दासियों से भी गई गुजरी हैं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सौत का सौभाग्य नहीं देख सकती थी। एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्य में लगी थी। सब सौतों ने मौका पाकर बच्चे को जहर दे दिया, जिससे उसके नेत्रों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृतध्वति को सौतों की कुचाल का पता नहीं था। बहुत देर होने पर माता ने धाय को राजकुमार को जगा लाने की आज्ञा दी। धाय ने जाकर देखा, चीख मार कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी यह देखकर दौड़ी आई। महल में कोलाहल मच गया। रानी राजा दोनों का शोक उत्तरोत्तर बढ़ता गया। महाशोक वश होकर विलाप करते हुए वे मोह के कारण मूर्छित हो गए। ठीक इसी अवसर पर श्री अंगरा ऋषि और देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। वे दोनों महर्षि राजा को यूँ समझाने लगे, हे राजाओं में श्रेष्ठ, सोचो तो किसके लिए तुम शोक कर रहे हो? वह तुम्हारा कौन है? पूर्व जन्म में तुम इनके कौन थे? आगे इनके कौन होंगे? जैसे जल के
प्रवाह के वेग से बालू बह बह कर दूर दूर तक पहुंचकर कहाँ से कहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती है। इसी प्रकार काल के वेग से प्रलय चक्र द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र है, वृथा शोक क्यों करते हो। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके हाथ से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत भेष बनाए हुए कौन हैं? आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हमसरी के विषयासक्त प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में डूबा पड़ा हूँ, मुझे ज्ञान दीप का प्रकाश दीजिए। श्री अंगराजी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि ये नारद जी हैं, मेरा नाम अंगरा है। कहा, तुम भगवान के भक्त हो, ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोक में मग्न होना उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। पूर्व में जब हम लोग आए थे तब तुमको पुत्र की उत्कंठा में निमग्न देखकर ज्ञान का उपदेश न देकर पुत्री दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त सांसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं। अतः इनमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मन, तुम अपने वियोग से अत्यंत व्याकुल स्वजनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो, पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। उस जीवात्मा ने कहा, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। अरे विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता माता, शत्रु मित्र, नाशक रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है, उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। देखो, आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र व शत्रु नहीं है। वह जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। कथा सत्संग के प्रभाव से राजसुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवान का स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियाँ थीं। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उनमें आग लगा दी, जिससे सब चींटियाँ मर गईं। मैंने भोजन बनाकर श्री शालिग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया। वही चींटियाँ मेरी सौतेली माताएं हुईं। प्रभु को अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके
कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। अब इस देह से मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा। इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हो गया, उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद मुनि ने शंकरसन भगवान का मंत्र दिया और विद्या बताई। श्री अंगराजी एवं नारद जी चित्रकेतु के द्वारा पूजित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने पर शंकरसन भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति नहीं कर पाए। इसके पश्चात उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित कर भगवान शेष की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को अपने परम गुह्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर दिव्य शक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरण करने लगा। एक बार बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच श्री पार्वती जी को गोद में बैठाकर विराजमान भगवान श्री शिव जी को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर जोर से हंसने लगे और उपेक्षापूर्वक आलोचना करने लगे। उस समय शंकर जी पार्वती जी को गोद में बिठाए हुए ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। संपूर्ण जगत के धर्मगुरु देवदेव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जतापूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बैठना चित्रकेतु को ठीक नहीं लगा। कृपा सिंधु श्री शिव तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु चित्रकेतु द्वारा उपेक्षापूर्वक आलोचना करने से भगवती पार्वती को चित्रकेतु की धृष्टता पर क्रोध आ गया और वे बोली, तुमने अपने बड़प्पन के अवमान में ब्रह्म आदि के भी वंदनीय भगवान शिव का तिरस्कार किया है। अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई। विमान से उतरकर श्री पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किए। सांप को सहर्ष स्वीकार किया। सांप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से श्री पार्वती जी को जो क्षोभ हो गया था उसके लिए क्षमा याचना किए और विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। चित्रकेतु की निर्द्वंद्वता देखकर सभी ऋषि मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान शिव जी बोले, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपने आँखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते हैं। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में न तो कोई हर्ष और प्रतिकूल परिस्थिति में न कोई विषाद होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। अतः ऐसे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी के इन वचनों से सबका समाधान हो गया। यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तुष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहाँ भी ये
भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। जिस समय देवराज इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में मारने को तैयार हुए, उस समय असुरराज वृत्र वज्र एवं इंद्र दोनों में ही भगवान के स्वरूप का दर्शन कर, भगवान की कृपा का अनुभव कर भावमग्न हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राणवल्लभ, मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियाँ, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रीतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहा है। प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध न हो। मेरा तो प्यारे भक्तजनों से, भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम में मैत्री मित्रता बनी रहे, ऐसी कृपा करें। इंद्र ने वृत्तासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर छेदन किया, उस समय उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मज्योति इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। बोलो भक्त भगवान की जय, श्री चित्रकेतु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय